Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। हम अपना क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? इन ओवरी, इन यूट्रस, इन सर्विक्स, इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मीन्स जहाँ पर जो है फीमेल का ओवम और मेल का जो स्पर्म है वो उनका जो फ्यूज़न होता है वो होगा। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अभी ये कहाँ पर होगा वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द फैलोपियन ट्यूब, इन द फैलोपियन ट्यूब। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो ये है हमारे पास ओवरी, और ये ओवरी ने जो है वो यहाँ पर एक ओवम को जो है वो रिलीज़ किया है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है वो स्पर्म है जो ब्लू कलर के, वो ओवम से फ्यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो गया है, जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, और ये आगे जो वो फर्टिलाइज्ड जो एक एग है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोसेस करेगा और फिर इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? पैनक्रियाज, लीवर, स्किन, ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, पैनक्रियाज जो है वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, मिक्सोक्राइन मीन्स जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ फंक्शन करता हो। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ फंक्शन करता है पैनक्रियाज। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास अपनी डक्ट्स नहीं होती हैं, जो डायरेक्ट अपना जो हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली किस में डाल देते हैं? ब्लड में। ठीक है, और एक्सोक्राइन जो है वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रेशन को जो है वो अपने सेल के सरफेस पर लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और हमारे पास क्या है, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अगर क्या पूछा जाए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है तो फिर आप लिखेंगे थायराइड। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट, ये ओवरी का कुछ नहीं है। यहाँ पर ओवरी से जो है वो ओवम जो रिलीज होता है, ओवम जो होता है वो हमारा जो लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी का, दैट इज़ द ओवम। ठीक है, और स्किन जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन है ये। ठीक है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस का जो था, और जो राइट आंसर है दैट इज़ द लीवर। ठीक है, तो अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछेंगे तो आपने थायराइड लिखना है, बट यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है सिंपल, तो वो हमारे पास आंसर होगा लीवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं आपके पास टू टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है इन केस ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन वो कहाँ पर होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास हार्ट है और हमारे पास इसके साथ जो है वो लंग्स हैं, तो बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और बिटवीन लंग्स एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो नोज़ के थ्रू हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, तो वो है, या बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स चली गई और जो हमारे टिश्यूज़ हैं वहाँ पर हो रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, या सभी हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन हमारी जो होती है वो कहाँ पर होती है? वो हमारे पास होती है बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू। कहाँ पर होती है? बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यूज। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो ब्लड वेसल्स और सेल के बीच में होती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अगेन जो है वो ब्लड वेसल में डाल देते हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो मेजर्स हैं। ठीक है, और सेल्स के पास जो है वो हमारे पास जो लार्जेस्ट जो आर्टरीज, सॉरी, जो जैसे हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो टिश्यूज़ के पास तो वहाँ से जो है ये सब चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारे पास है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारे पास कहाँ होता है? एनवायरनमेंट एंड लंग्स के बीच में। ठीक है, तो ये लंग्स और जो एनवायरनमेंट के साथ जो होता है रेस्पिरेशन वो होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इन एंड आउट चलता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इनका डिफरेंस भी बताया गया। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म एंड वहाँ पर टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटीपी जनरेशन ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है इंटरनल रेस्पिरेशन में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेज इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, गैस ट्रांसफर फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो लंग्स से जो है वो बॉडी के टिश्यू तक जो है गैसेज ट्रांसफर होती हैं एंड मेंटेन बॉडी और सेलुलर हीमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सब था इसके बारे में डिफरेंस। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट अबंडेंट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फ्लूइड होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स ये सब होते हैं। तो जो मोस्ट अबंडेंट जो आयन है हमारे पास, ठीक है, केटाइन होता है, हमारे पास एनाइन होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव जो साइन के साथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं केटाइन, ठीक है। और जो हमारे पास जो है जो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, कंबाइन में आयन, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल आयन के बारे में पूछा, मोस्ट अबंडेंट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सॉरी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो मोस्ट अबंडेंट जो आयन है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सबसे ज़्यादा होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सोडियम, ठीक है। तो राइट आंसर इज द सोडियम, ठीक है। अभी यहाँ पर जो था ये आयन पूछा गया था, अगर आपके पास मोस्ट अबंडेंट आयन की जगह अगर आप केटाइन भी पूछते, ठीक है, तब भी हमारा आंसर क्या होता, सोडियम ही होता, ठीक है। सोडियम ही होता जो हमारे एक्स्ट्रा फ्लूइड में ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास अनाइन की बात की होती, ठीक है, अनाइन की बात की होती तब हम क्या करते, क्लोराइड, क्लोराइड जो था वो ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। और अगर इंट्रासेलुलर की बात की होती, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट आयन इन द इंट्रासेलुलर, ठीक है, तो आप कहते पोटेशियम, अगर इंट्रासेलुलर की बात होती तो पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम जो है वो आयन भी बोलते तब भी, और ये वैसे पॉजिटिव चार्जेस को हम केटाइन भी कहते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास होते हैं जैसे कि ये मैग्नीशियम भी होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, बट कम अमाउंट में होते हैं। बाइकार्बोनेट्स होते हैं बट कम अमाउंट में होता है, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा का पूछा गया था, तब एक्स्ट्रा में जो हमारे पास जो है वो सोडियम होता है, इंट्रा में बाकी सब रिमेनिंग्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा का था, वो भी मोस्ट अबंडेंट हमने सोडियम इसमें बताया। तो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से फ्लूइड्स कहाँ पर होते हैं। देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो हमारा सेल के अंदर, वेरी क्लियर, ठीक है। इंट्रासेलुलर है तो मीन्स सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड। अभी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दो फ्लूइड्स आ जाएंगे जो हमारे पास कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। ये जो सेल के बाहर वाला जो स्पेस है, ठीक है, सेल के बाहर का स्पेस है, बट ब्लड वेसल के अंदर वाला ये अलग है, ठीक है, इंट्रावास्कुलर जो हमारे पास जो फ्लूइड है। तो ये जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इनको मिला के बनता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसा होता है, जैसे हमारे पास ये सब सेल्स हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो है, ठीक है, इसके बीच में जो अगर कोई फ्लूइड है तो वो जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरस्टिशियल। अगर इनके अंदर की बात करेंगे तो फिर वो हमारे पास इंट्रासेलुलर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब फ्लूइड्स था और इनके बीच में जो है ये केटाइन और एनाइन का जो है वो होता है। ये जो हमारे पास सोडियम ये बेसिकली मेंटेन करता है हीमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर पोटेशियम होता है हमारे पास इंट्रासेलुलर में, तो वो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, तो इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन, ठीक है। तो जो सबसे छोटी जो फॉर्म है वेन की वो क्या है, तो वो आपसे पूछा गया। ऑप्शंस हैं वेन्यूल, वेना कावा, वेन एंड साइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो राइट आंसर है दैट इज़ द वेन्यूल, दैट इज़ द वेन्यूल, ठीक है। मैं दिखा दूंगी, वेना कावा तो हमारे पास लार्जेस्ट में रहता है, सुपीरियर वेना कावा, जैसे हमारे पास हर्ट होता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो हमारे पास जो है वो राइट एट्रियम में जाके ओपन होता है और डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैरी करके लेके आते हैं फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेट होगा, फिर अगेन हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में सेटल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा करते हैं। वेन तो वैसे ही पूछ रहे हैं तो वेन तो नहीं होगी, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और साइनस जो है वो हमारे पास जो है वो एयर जो स्मॉलेस्ट एयर फील्ड जो कैविटीज़ होती है उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द वेन्यूल, दैट इज़ द वेन्यूल। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास आर्टरी है, ये हमारे पास वेन है, ठीक है। और यहाँ ये आर्टरी है और ये हमारे पास जैसे इसका पार्टीशन हो जाता है तो ये बन जाता है आर्ट्रियोल, और यहाँ से जब पार्टीशन हुआ तो बन गया वेन्यूल। फिर जब इन्होंने अपना आगे नेटवर्क बना दिया और यहाँ से भी इनका अपना नेटवर्क बना दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाती है कैपिलरीज। ये जो नेटवर्क बना दिस इज नोन एज कैपिलरीज, ठीक है। और इसके पास देखिए जो बिल्कुल जो इसके बीनीथ आपको दिखाई दे रहे हैं
ब्राउन सी शेड में, ये हमारे पास क्या है, टिश्यूज़। तो यहाँ पे फिर वो जो भी एक्सचेंजेस ऑफ जो हमारे पास गैसेस का एक्सचेंजेस ले लो या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंजेस ले लो, वो सब जो है वो फिर इस एक लेवल पर होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्सिंग असेसमेंट फॉर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द एक्सट्रीमिटी विद द कास्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो अगर किसी को कोई कास्ट है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, तो उसके जो है वो पैरों में जो है वो कास्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें उसका एक न्यूरोवास्कुलर जो स्टेटस है वो चेक करना है, जहाँ पर कास्ट लगा हुआ उससे एक्सट्रीमिटी में, तो हम क्या सब चीज़ें चेक करेंगे, किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं हमारे पास वो है पेलर, पेन और पैरास्थीजिया एंड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो पेलर मीन्स जो स्किन कलर है वो हम उसके एक्सट्रीमिटी में ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, कि उसका पेल स्किन कलर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको पेन होगी तो वो बता देगा, उसको फील होगी। और पैरास्थीजिया मीन फीलिंग ऑफ टिंगलिंग एंड नम्बनेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, टिंगलिंग एंड नम्बनेस, ठीक है। तो टिंगलिंग और एक नम्बनेस जो है वो एक पर्सन को जो है वो फील होती है अपने एक्सट्रीमिटीज़ में, जैसे कुछ पिन्स या नीडल्स उसको चुभ रही हैं वैसा फील होगा, तो वो भी उसको पता चल हम लगा सकते हैं। और जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमें इसमें पता नहीं चलेगा, वो हम इसमें असेस नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो वो हम इसमें चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रैकोस्टमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रैकियल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऑफ, ठीक है। तो ट्रैकोस्टमी जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट जो है वो कौन से रिंग्स, जो ट्रैकियल जो रिंग्स हैं ऑफ कार्टिलेजेस, वो कौन से जो रिंग्स हैं उनमें हम ट्रैकोस्टमी करेंगे, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव, कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यूजुअली जो हम प्रेफर करते हैं दैट इज़ द सेकंड एंड द थर्ड ट्रैकियल रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज, वहाँ पर हम करते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द थायराइड कार्टिलेज यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। और ये डिफरेंट इनके नेम मेंशन किए गए। दीज आर द ट्रैकियल रिंग्स, ठीक है। ये ट्रैकियल रिंग्स हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये जो इन्होंने यहाँ बताया गया है कि जो साइट है ट्रैकियोस्टोमी की यूजुअली बिटवीन सेकंड एंड जो थर्ड रिंग है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा यहाँ पर इन्होंने लोकेट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रैकिया है, इसे इसके पीछे जो है वो एसोफेगस है, ठीक है। तो ट्रैकिया में जो है हम यहाँ पर ओपनिंग करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर एयरवे ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेड ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। जितना भी यहाँ पर जो है वो मेंशन की गई ऑप्शंस, ठीक है, दीज आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द जेड ट्रैक मेथड ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। तो इनमें से जो है वो कोई एक जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट जो यूज़ नहीं करेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद एल्कोहल, then use a needle that is at least 1 inch long, aspirate for blood before the injection and rub the site vigorously after the injection, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें इंजेक्शन साइट है विद एल्कोहल वो भी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और यूज़ द नीडल दैट इज़ एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग, तो वो भी हम देखते हैं। और एस्पिरेट करते हैं ब्लड बिफोर द इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने से पहले। तो यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, दैट इज़ द रब द साइट विगर्सली आफ्टर द इंजेक्शन, ये हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर दैट इज़ द रब द साइट विगर्सली आफ्टर द इंजेक्शन, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या है, जेड ट्रैक में जब हम जो हमारे पास जो साइट होती है वहाँ पर अगर हम एक साइड को यहाँ पर जैसे जो फिंगर्स हैं हमारी उससे प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये चीज़ जो है वो नीचे हो जाता है और यहाँ से थोड़ा सा अबव हो जाता है, तो ये एक जेड की तरह एक जो है वो शेप बन जाती है। दिस इज द जेड ट्रैक, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनुला इन गॉज यूज्ड फॉर द न्यूनेट्स, न्यूनेट्स के लिए हम कौन से साइज का जो है वो इंट्रावीनस कैनुला जो है वो यूज़ करेंगे, 28, 24, 22 एंड 20। सो द राइट आंसर इज 24, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास डिफरेंट कलर कोडिंग गॉस की, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमम जो फ्लो रेट है, हमें कितना अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है वो कितना टाइम पे देना है, तो उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों में जो है वो हम येलो कलर का होता है 24 गॉस का, इसमें जो है वो 13 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग जो है वो हम फ्लो रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो जो है वो इतना होता है, इतने की ही बच्चों में ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे फिर थोड़ा इंक्रीज होता है किसी सिचुएशन में तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नर्स कैन decontaminate the HIV contaminated waste products
विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो कोई HIV का अगर सपोज करो कोई पेशेंट है और उसकी कुछ जो है वो थिंग्स हैं जो HIV कॉन्टेमिनेटेड हो चुकी हैं, या कोई ऐसा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है वो डिसकॉन्टेमिनेट करना पड़ेगा। तो हम सब चीज़ों से करेंगे, बट कोई एक ऐसा है जिससे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, मेथनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं, मेथनॉल भी यूज़ करते हैं, बट सोडियम हाइपोक्लोराइड को जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो HIV जो वायरस है वो इनएक्टिवेट नहीं होता है इस एक सॉल्यूशन से। बाकी सभी जो है वो उसको जो है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है। जब जो पेशेंट है हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस के, उनका अगर हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो चेक करेंगे तो उसको क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज, इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो हमारे पास जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो कब कॉज होता है, जब जो है हमारे पास देयर इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ ADH, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो कम है, विच इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, जिसके नॉर्मली जो है वो किडनी को जो है वो वाटर का कंटेंट को रिटेन करना है, बट जब ये नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से बॉडी में कम होता है, तो किडनी जो है वो अपना जो रिस्पॉन्स है इन ऑर्डर टू रिटेन द वाटर वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब वाटर को रिटेन नहीं कर पाएंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो वाटर वैसे ही बॉडी से एक्सक्रीट होता रहेगा यूरिन के साथ, ठीक है, वो जो भी फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अभी उसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द यूरिन, क्या मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द यूरिन, ठीक है। तो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है यूरिन में, ठीक है, तो अब आप लोग सोचिए कि यूरिन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो कैसी होगी, ठीक है। तो वो तो कम ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो जो वाटर के साथ जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है यूरिन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, ठीक है। तो थायमिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा, ये यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास बेरीबेरी, पेलेग्रा, अनेमिया एंड स्कर्वी, ठीक है। तो थायमिन जो है वो हमारे पास क्या है, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 को जो है वो हम, उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ द थायमिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो इसकी डेफिशिएंसी जो होता है दैट इज़ द बेरीबेरी, ठीक है। बेरीबेरी इज़ द राइट आंसर। और बेरीबेरी जो है वो हमारे पास 2 टाइप की होती है, ड्राई एंड वेट, ठीक है। ड्राई और वेट 2 टाइप्स की हमारे पास बेरीबेरी होती है। ड्राई में जो है वो हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम। और वेट में जो है वो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। एक और हमारे पास होता है इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल जो बेरीबेरी है वो तब होता है अगर जो है वो बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पर है और मदर की बॉडी में जो है वो थायमिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तब जो है वो इन्फेंटाइल बेरीबेरी बच्चे में हो सकता है, ठीक है। प्लेग्रा का अगर हम देखेंगे, प्लेग्रा में जो है इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 इज़ नोन एज नाइसिन, ठीक है। नाइसिन जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। नाइसिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है वो प्लेग्रा होता है। प्लेग्रा में जो है वो हमारे पास 3 साइंस होते हैं जिसे हम D3 से डिनोट करते हैं, दैट इज़ डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो वो हमें प्लेग्रा में देखने को मिलता है। और अनेमिया जो है वो हमारे पास विटामिन B6 पाइरोक्सिन की वजह से होगा, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और स्कर्वी जो है वो दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, ठीक है। विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ द एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, डिफरेंस जो है यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन जो दोनों का अलग से बताया गया है, ड्राई बेरीबेरी एंड वेट बेरीबेरी, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी यहाँ पर होता है, और ये जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसी के जो है वो यहाँ पर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ऑप्शन है हमारे पास थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, प्रोक्टोस्कोप एंड सिम्स स्पेकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ द स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। थर्मामीटर आपको पता है ये हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। प्रोक्टोस्कोप जो है वो हमें अगर रेक्टम और एनस का, ठीक है, रेक्टम और एनस का अगर एग्जामिनेशन करना है तो हम प्रोक्टोस्कोप यूज़ करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोक्टोस्कोपी। और सिम्स स्पेकुलम जो है वो हम वेजाइना का एग्जामिनेशन करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिनको नहीं पता होता है कुछ एक स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोक्टोस्कोप, ये हमारे पास प्रोक्टोस्कोप है। ये जो है वो रेक्टम और एनस के विजुअलाइजेशन के लिए किया गया यूज़ करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प इन रिवीलिंग द अल्सर्स या abnormal ग्रोथ है, कुछ भी है, डाइवर्टिकुलाइटिस, कुछ भी कोई कंडीशन उसको अच्छे से चेक करने के लिए। ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड द एनस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है, और ये है हमारे पास सेम स्पैकुलम विच इज़ ऑल्सो नोन एज डक बिल स्पैकुलम। तो ये जो है वो वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करके यूजुअली तो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली विजुलाइज करने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका जो हैंडल है वो स्लाइटली कनकेव शेप का होता है। ठीक है, तो ये इसका शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो अपेंडिसाइटिस की वो यहाँ पर पूछी गई है। अपेंडिसाइटिस मीन्स जो यहाँ पर है दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो हमारे पास उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होती है, दैट इज़ इन द राइट इलियक फोजा में। ठीक है, राइट इलियक फोजा के पास जो है वो हमारे पास जो लोकेशन है अपेंडिक्स की जो है वो होती है। और जब इसकी पेन होती है तो वो कहाँ पर होती है, मैकबर्निस पॉइंट के ऊपर जो वो इसकी पेन जो वो फील होती है। ठीक है, तो ये है, बट इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास परफोरेशन, पाइल्स, जॉन्डिस एंड सिरोसिस ऑफ लीवर। सो द राइट आंसर इज द परफोरेशन। ठीक है, तो परफोरेशन होती है, ये क्या है मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये है जब हमारे पास जो है वो इनिशिएशन हो रहा है। ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास अपेंडिक्स है और ये किसकी वजह से हुआ, जो इसके कॉजेज़ हम बोल सकते हैं अपेंडिसाइटिस के, तो यहाँ पर हो सकता है कोई जो फीकल मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाए, या कोई कैलकुलाई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से क्या है ये एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो ये इसका ये जो अपेंडिक्स का ये यहाँ पर पूरा जूम करके ये जो ये पिक्चर है यहाँ पर, ये पिक्चर को यहाँ पर अच्छे से जूम करके शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर है, ये ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी वजह से जो क्या है ये साइड से जो यहाँ पर इंटरनली जो है वो चीज़ें अकोमोडेट होती जा रही हैं, और जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर आप देख सकते हैं, ल्यूमिनल प्रेशर जो है एक एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन यहाँ पर हो रही है, और जब प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्रोम्बोसिस और इस्चीमिया भी है, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, और नेक्रोसिस भी होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जब वो प्रोग्रेस स्टेज पर जा रही है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, रप्चर, उसके बाद क्या होगा, रप्चर हो गया। ठीक है, और रप्चर होने की वजह से आप देखिए यहाँ पर जैसे ये इमेज थी पूरा, तो ये यहाँ पर ऐसे कंप्लीट नहीं है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये रप्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पर क्या हो रहा है, परफोरेशन, और यहाँ पर एक एडवांस नेक्रोसिस भी देखने को मिल रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अपेंडिसाइटिस। ठीक है, परफोरेशन ऑफ द अपेंडिक्स एंड बैक्टीरिया इन द पेरिटोनियल स्पेस यहाँ पर हो चुका है, और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अब्सेस हो सकता है। ठीक है, या और भी कंडीशंस जो है वो इसके आगे अराइज हो सकती हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, तो गैस्ट्रेक्टमी से आपका क्या मीनिंग है, एक्टमी वर्ड जहाँ पर आ जाता है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज़ क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। जहाँ पर एक्टमी वर्ड आता है दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, और गैस वर्ड जो है गैस्ट्रिक, वो हमारे पास गैस्ट्राइटस, गैस, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, किससे रिलेटेड होती हैं सब चीज़ें, स्टमक से। ठीक है, तो अब तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ की ऑप्शंस, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट बता दिया। तो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसिजन इन द स्टमक, रिमूवल ऑफ स्टमक, एनास्टोमोसिस ऑफ द स्टमक विद डिओडिनम एंड वाइडनिंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि रिमूवल हो रहा है और स्टमक का, सो द राइट आंसर इज द रिमूवल ऑफ स्टमक, रिमूवल ऑफ स्टमक। तो यहाँ पर देखिए ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वेज गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, तो अगर जस्ट एक पोर्शन कट किया है, ठीक है, सेंटर से कट कर दिया है तो सेंट्रल गैस्ट्रेक्टमी,
अगर इसका प्रॉक्सिमल पार्ट को किया है तो प्रॉक्सिमल, अगर डिस्टल पार्ट कर रहे हैं तो डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी, और अगर इसका ऑलमोस्ट टोटल को ना करके सब टोटल हम इसे कहेंगे तो ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बचा था, अभी इसको भी काट दिया तो सिर्फ ये एसोफेगस बचता है, यहाँ से ड्यूडेनम, तो पूरा ही स्टमक को कट कर, दैट इज द टोटल गैस्ट्रेक्टमी। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर था दैट इज दिस टोटल गैस्ट्रेक्टमी। आगे चलते हैं, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन को हम कौन सी वैक्सीन देंगे? डीपीटी, ओपीवी, टेटनस एंड रूबेला। तो हम क्या देते हैं? टेटनस, ठीक है, तो वही हम इसमें देंगे। सो नेक्स्ट देखिए, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर हम कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं? यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, बीसीजी, डीपीटी, मीजल्स एंड एमएमआर। तो द राइट आंसर हमारे पास क्या है? राइट आंसर इज द बीसीजी, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उसका वैक्सीनेशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये हम एट बर्थ दे देते हैं, और इंटरडर्मली जो है वो हम इसको देते हैं बीसीजी का जो है, और एट बर्थ अगर ये नहीं देंगे तो नियर अबाउट जो है इसको 1 मंथ के अंदर जो वो हमें दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास डीपीटी का। तो डीपीटी जो है वो पेंटावलेंट वैक्सीन में इंक्लूड हो जाता है, और जो है वो हमारे पास 6, 10, 14 वीक्स पर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो डीपीटी की जो बूस्टर डोज है वो हमारे पास 5 to 6 ईयर्स पर दी जाती है। मीजल्स का हमारे पास 9 मंथ पर, और एमएमआर का हमारे पास 18 मंथ्स पर जो है वो जो वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, पोलियो इज द मेनली इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एलिमेंट्री ट्रैक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो पोलियो का जो वायरस होता है उसका अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो वो जो है वो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट करता है। जब फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट करेगा तो वो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है वो कहाँ से आपका ट्रांसमिट होगा? एलिमेंट्री ट्रैक। सो द राइट आंसर इज द एलिमेंट्री ट्रैक। बट वो अफेक्ट जो जाके करता है वो अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। बट यहाँ पर मेनली इन्फेक्शन की बात की गई थी, तो इसका जो मेन जो रूट है दैट इज द एलिमेंट्री ट्रैक। सो द राइट आंसर इज एलिमेंट्री ट्रैक। नेक्स्ट, ये इसी की ही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि पोलियो जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है। बट जो ये कॉजेटिव जिसका ऑर्गेनिज्म है पोलियो वायरस, वो जो स्प्रेड होता है दैट इज थ्रू द फीको ओरल रूट, मीन्स कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। फिर वो मल्टीप्लाई करता है हमारे इंटेस्टाइन में, बट जो मल्टीप्लाई तो करेगा इंटेस्टाइन में, बट उसके बाद जो ऑब्जर्व होता है फिर ब्लड के थ्रू डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो पहुंचकर वहाँ पे इन्वेजन स्टार्ट करता है और पैरालिसिस तक कॉज कर सकता है, एंड इवन डेथ भी। आगे चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज़ जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी नहीं बनानी, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पर रेडीमेड, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया रेडीमेड मीन्स आर्टिफिशियल, जो बाहर से दी जा रही हैं एंटीबॉडीज़ एक इंडिविजुअल की बॉडी में, वो कौन सी जो है वो इम्यूनिटी में आएगा? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव जो है वो तो यहाँ पर नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियली बाहर से दी जा रही तो हमारी बॉडी का तो इसमें जो है वो कोई इतना रोल नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव जो वर्ड्स जहाँ पर लगे हैं वो तो आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास पैसिव का, तो पैसिव नेचुरल तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट क्या है? जो हमारी बॉडी, जो हमारे ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वो हमारे पास एक इन्नेट इम्यूनिटी है जो बॉडी की अपने से अलग से है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जो अब हम एक्वायर कर रहे हैं अपने इस लाइफ टाइम में आके, जैसे हम डिलीवर हो चुके हैं अब इस लाइफ टाइम में आएंगे, इस दुनिया में आ रहे हैं, फिर हम जो है वो इम्यूनिटी एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पर आके, तो वो क्या है, ठीक है। तो वो उसकी टाइप्स हमारे पास आती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या है, जो रिस्पॉन्स जो है किसी हमारी बॉडी जो है किसी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन की वजह से देगी, ठीक है। तो अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इन्फेक्शन होता है और उसके लिए हमारी बॉडी खुद से फाइट कर रही है, दैट इज़ द नेचुरल। और एक्टिव है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो मीन्स एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी ने खुद से बनाए, एक्टिवली बनाए, जब हमारी बॉडी जो है इस दुनिया में बाहर आई और हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो बिल्कुल तैयार हो रही है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या है? मीन्स हमें जो है वो बाहर से क्या है वैक्सीनेशन दी जा रही है, जैसे बच्चों में देती है, कोई एडल्ट किसी चीज़ का वैक्सीनेशन ले रहे हैं सो दैट कि उन्हें कोई इन फ्यूचर में जाके वो पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग जो उनकी बॉडी में एक इम्यूनिटी आ जाए, ठीक है।
तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि वैक्सीनेशन में जो हम लाइव या किल्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो जाके बॉडी में जो है वो बॉडी को एक इंस्टिंक्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो अंदर जाके जो है वो एक इम्यूनिटी गेन करती है। ठीक है, तो ये भी है, इसमें भी हमारी बॉडी कुछ काम करती है एक्टिवली, चाहे नेचुरली करे ना करे, बट आर्टिफिशियली तो कर रही है। ठीक है, आगे देखिए पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या है, जहाँ पर जो है वो हमें एंटीबॉडीज़ जो है जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है, हम कहीं और से मिल रहा है, कहीं और से ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करी तो वो नेचुरल कैसे हुआ? नेचुरल तब हुआ जब एक बेबी जो मदर से ब्रेस्ट फीड ले रहा है, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, उसको ट्रांसफ़र हुई। दैट इज़ द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे ने कुछ नहीं किया, ठीक है, उसको मदर से मिल रहा है, दैट इज़ वाइट इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और नेचुरल है, ठीक है, तो उसको इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन क्या बनती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास था कि ये क्या था? एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी थी। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ हम बाहर से रिसीव कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, कोई गामा ग्लोबुलिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं, कोई इन्फ्यूज़न हो रहा है। जब हमको बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली भी उसके लिए कुछ एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती है, आर्टिफिशियली हमने पहले से कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, और ये नेचुरल का तो उससे आगे हम एज क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो हमें जो अब मिलेगा वो क्या है? पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव जो हमें इम्यूनिटी है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच कमेटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि कमेटीज़ जो हैं हमारे पास कम्युनिटी में, तो जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उसमें ही आती हैं। तो वहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं कि जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास बो कमेटी, मोडालियर, श्रीवास्तव कमेटी एंड मुखर्जी कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो राइट आंसर है दैट इज़ द बोहर कमेटी। ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड जो डेवलपमेंट कमेटी है हमारे पास दैट इज़ द बोहर कमेटी। ठीक है, यहाँ पर जो है जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है दैट इज़ द मुडालियर कमेटी। ठीक है, यहाँ पर जो मुडालियर कमेटी है ये है हमारे पास हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं और ये किसके लिए आएगा? प्लानिंग कमेटी के लिए। और जो श्रीवास्तव कमेटी है, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिकल जो एजुकेशन है उसको असेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास किस लिए है? जो हेल्थ सर्विसेज हैं और जो मेडिकल एजुकेशन है उसको असेस करने के लिए आएगा श्रीवास्तव कमेटी। और जो मुखर्जी कमेटी हमारे पास है ये जो फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज थी उनको असेस करने के लिए। ठीक है।